Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part revision of computer networks. तो लास्ट लेक्चर में हमने सबनेटिंग देखी थी और आज भी हम सबनेटिंग देखने वाले हैं, पर कल मतलब लास्ट में हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे, मतलब उसके आगे का देखेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़े सबनेटिंग के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उनको सोल्व कैसे किया जाता है। तो आज का बेसिकली टॉपिक रहेगा बाइनरी कन्वर्जन ट्रिक्स, बोरोइंग बिट्स, नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स फार्मूला, नंबर ऑफ़ होस्ट फार्मूला, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और जो भी वैलिड होस्ट रेंज होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी वैल्यू टेबल के साथ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बिट वैल्यू क्या होती है बाइनरी के अंदर, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 0 होता है 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 होता है 2, फिर 2 रेज़ टू द पावर 2 होता है 4, फिर 3 8, फिर 4 16 एंड अप टू 2 की पावर 7 128 होता है हमारे पास। ये बिट पोजीशन होती है। ठीक है, और ये है सबनेटिंग का बैकबोन, ये आपको पता होना चाहिए। अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 192 है, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 192 को आप क्या कर सकते हो? 192 इज़ लाइक सम ऑफ 64 एंड 128। तो आप 64 की जगह 1 कर दो और बाकी सब ज़ीरो रख दो, और 128 की जगह भी 1 रख दो, तो आपका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? 11000000। ठीक है, मतलब 1 2 4 8 16 32 की जगह आएगा 0, बाकी 128 और 64 की जगह आएगा 1। दैट इज़ ऑल 192। तो ये इस तरीके से बिट्स वैल्यू जो है हेल्प करती है हमें इन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ऐसे अगर मान लो आपको 168 का करना हो तो क्या होगा? 168 इज़ सम ऑफ 128 32 एंड 8। तो 128 की जगह 32 की जगह और 8 की जगह 1 रखो, बाकी हर कहीं 0 कर दो। यू विल गेट द बाइनरी वैल्यू ऑफ 168। सो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। CIDR की थोड़ी रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बताते हैं कि कितने बिट्स नेटवर्क के लिए रिवर्स्ड हैं, रिवर्स्ड कह रही हूँ, रिजर्व्ड हैं। ठीक है, नेटवर्क बिट्स को बताता है ये। अगर स्लैश आपको 8 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो 255 होगा, बाकी सारे ज़ीरो, यानी कि ये सबनेट मास्क बता रही हूँ जो मैं बता रही हूँ। ऐसे ही 16 होता अगर तो 255 स्टार्टिंग वाले दो जो हैं ऑक्टेट वो होते। 24 होता स्टार्टिंग वाले 3 ऑक्टेट जो नेटवर्क के लिए होते। 25 होता तो स्टार्टिंग वाले 3 तो होते ही और एक बिट वहाँ से होती, यानी कि 128 वाला। ऐसे 26 होता है तो स्टार्टिंग वाले 3 होते, फिर आगे वाले 128 + 64 होता। ऐसे ही 27 होता तो फिर 32 पे भी आ जाता, एंड सो ऑन फॉर टिल 30। ठीक है, 30 होता तो क्या होता? 255 255 255 252। समझ रहे हो? तो ये याद रखने की चीज़ है। आगे हम आते हैं बोरोइंग बिट्स के ऊपर। ये सबनेटिंग का ना एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब मान लो कि एक क्वेश्चन है आपके पास, एग्जांपल में देखा है 24 वाला, अगर हम उसे 26 कर देते हैं तो डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ 2 ही बिट्स का होगा। मतलब कि 2 बिट्स होस्ट से बोरो की गई हैं, इसी को बोरोइंग बिट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आता है हमारे पास नंबर ऑफ़ सबनेट्स का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 raised to the power n, वेयर n इज़ बोरोड बिट्स।
मान लो कि बोरोड बिट्स 3 दे रखी हैं, तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे 2⁻³ विच इज़ 8, यानी कि 8 सबनेट होंगे। नंबर ऑफ होस्ट के फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है 2⁻h-2। h इज़ होस्ट की बिट्स। अब ये -2 क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये डिवाइसेस को असाइन नहीं होते, इसलिए हम उसके अंदर से 2 माइनस कर देते हैं, 2⁻h-2 ही रहता है होस्ट का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल तुम मान लो तुम्हें CIDR दे रखा है 26 जो एग्जांपल में दे रखा है, ठीक है, और IPv4 है आपके पास 32 बिट्स। तो होस्ट बिट्स कितनी होंगी 32 - 26, यानी कि 6 बिट्स होंगी। 32 - 26 is 6. So 2⁻6 - 2 यानी कि 64 - 2 is 62 is the answer that are the number of hosts per subnet, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस। इसे किसी सबनेट का फर्स्ट IP एड्रेस निकाल सकते हैं, मतलब बेसिकली नेटवर्क एड्रेस किसी का फर्स्ट IP एड्रेस होता है और इसे किसी डिवाइस को असाइन नहीं करते, किसी भी डिवाइस को ऐसे असाइन नहीं करते। जैसे IP है मान लो 192.168.1.70/26, तो इधर सबनेट का साइज़ कितना दिखा रहा है वो 26 यानी कि 64 एड्रेसेस यू कैन हैव। इसमें आपकी रेंजेस क्या क्या एग्जिस्ट कर सकती हैं 0 से 63, 64 से 127, 128 से 191 एंड 192 से 255। 70 किसी रेंज में आता है, 64 से 127 वाली रेंज में आता है 70। मैंने 70 क्यों बोला कि 192 168.1.70 है ना लास्ट में। तो फिर नेटवर्क एड्रेस क्या होगा अपना 192 168.1.64, ठीक है। समझ में आया होगा मे बी आपको ये कि किस हिसाब से हमने इसके अंदर नेटवर्क एड्रेस बताया। फिर आते हैं अपने पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। उस पर जाने से पहले एक चीज़ मैं बताने बोली, हमने बोला एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक होता है अपने पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो उसमें से नेटवर्क एड्रेस ये हमें कहें कि बस स्टार्टिंग वाला था, जैसे 670 उस रेंज में आता है, बट 64 इज़ दैट स्टार्टिंग, यू नो, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखते हैं। ये एड्रेस किसी सबनेट का लास्ट IP एड्रेस होता है, जैसे वो फर्स्ट होता था ये लास्ट होता है। ये सबनेट का सभी डिवाइसेस को मैसेज भेजने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सबनेट आपका 64 से 127 था, तो जो उसके अंदर 127 वाला होगा, जैसे 192 168.1.127, तो वो आपका लास्ट एड्रेस होगा, इट मीन्स ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। बात करें होस्ट रेंज की, दैट इज़ द जो भी वो थे नंबर्स बिटवीन द नेटवर्क एंड द ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बीच में जो भी होती है। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा फटाफट से रिवीजन करेंगे और बाकी हम देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। सो अब हम करने वाले हैं इसका एक न्यूमेरिकल। हमें ये IP एड्रेस दे रखा है और हमें ये सब चीज़ें निकाल के बतानी है। तो आपको पता है कि जहाँ पे 26 दे रखा है वहाँ पे IP एड्रेस सबनेट मास्क क्या होता है 255 कितने हो गए 24 बिट्स हो गई इसके अंदर। इसमें देखिए 26, तो 26 इधर वाली, इधर कितनी होती है हमारे पास टोटल 8 होती हैं। अब 8 को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ठीक है। तो 2 और ले रहा है ये 24 + 2 26, तो 2 और ले रहा है, तो यहाँ 1, बाकी सब 0। अगर बाकी सब 0 है तो 128 + 64 कितना हो जाएगा 192। 8 और 4 कितना हो गया 12 और 1 9 और फिर यहाँ 192, तो यहाँ आ गया अपने पास 192। ये हो गया इसका सबनेट मास्क, ठीक है। जितने बिट्स आ रही हैं उनको 1 1 करते जाओ। अगर आप इन सबको 1 करते जाओगे फिर 24 तो यहाँ 1 1 हो जाएंगे, तो 255 बन जाएगा और यहाँ सिर्फ 2 होंगे, ठीक है। और सबनेट बोरोड बिट्स कितनी है, बोरोड बिट्स कितनी हो गई, ये 24 है, होस्ट से कितनी बोरो की इन्होंने 2 करी, यानी कि 26 वहाँ थी -24 दैट इज़ 2। सबनेट्स कितने हैं इसके अंदर टोटल 2 की पावर 2 है बोरोड बिट्स, तो जितनी पावर 2 की पावर में बोरोड बिट्स होते हैं सबनेट्स, यानी कि 4 सबनेट्स होंगे। होस्ट बिट्स कितनी होंगी 6 क्यों, क्योंकि 8 थी होस्ट की, उसमें से 2 उसने बोरो कर ली तो 6 ही बची, तो 6 होंगी होस्ट बिट्स। नंबर ऑफ़ होस्ट्स कितने होंगे, अब मैंने बताया था नंबर ऑफ़ होस्ट 2 की पावर 6 - 2 होते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो 2 की पावर 6 कितना होता है
0 1 2 3 4 5 6 64 64 माइनस 2 यानी कि 62 ये आगे पास आपके पास होस्ट। नेटवर्क एड्रेस कौन सा होगा? जो भी फर्स्ट एड्रेस होता है उसे नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। तो हमें ये रेंज दे रखी है, ठीक है। 70 की इसकी रेंज में आपको पता है क्या आ रहा था, हमने पहले क्वेश्चन में देखा 64 आ रहा था, 64 वाला आ रहा था ना, तो वो 64 वाला ही होगा 192.168.64 ठीक है। और लास्ट क्या था हमारे पास, हमने देखा था 192.168.1.127। वैलिड होस्ट कितने होंगे, मतलब कौन कौन से होंगे? 192, 168.1.65 से लेके 126 तक, ये सेम रहेगा, ठीक है। एंड इफ़ आई क्लैरिफाई दिस कि ये दोनों सीधा इससे कैसे निकले, तो बेसिकली आपको ये पता चला कि आपका जो है रेंज क्या रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे 26 दे रखा था, ये 26 दे रखा था, तो इससे आपको पता चला कि आपके पास टोटल 64 एड्रेसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमने जब 2 की पावर 6 माइनस 2 किया तो 62 आया। अगर -2 ना करें हम, या फिर अगर आप उस कंसेप्ट से देखो कि टोटल हमारे पास 32 बिट्स होती हैं, 32 बिट का IP एड्रेस होता है, जिसमें से हमारे पास 26 जो हैं वो उसने रिज़र्व कर रखी हैं नेटवर्क वाले ने। तो होस्ट के लिए कितनी बची? 6 ही बची। तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो एक जो रेंज होगी वो 64 बिट्स की होगी। तो अगर मैं शुरू करूँ लिखना तो 0 से 63, ठीक है, फिर अपना 64 से 127, फिर 128 से 191 एंड 192 से 255। ऑल डन। इतनी रेंज होती हैं। इसमें मैंने देखा कि जो मेरा 70 है, कहाँ गया? ये रहा। ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इस रेंज में। तो फर्स्ट एड्रेस ये हो जाएगा, लास्ट ये हो जाएगा, बीच वाले जो हैं वो वैलिड हो जाएंगे। ऐसे हमने इसको किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।